हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल टॉकिंग मिठू। तो अभी रिसेंटली मुझे अपनी नीस के फर्स्ट बर्थडे के लिए करना था डेकोरेशंस। तो मैंने क्या क्या किया, कैसे किया, वो सारा कुछ मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो बैकड्रॉप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है एक ट्रांसपेरेंट फॉयल कर्टन। मीन्स ये वाइट कलर का भी है लेकिन इसमें थोड़ा सा रेनबो टाइप की एक झलक आ रही है। लोकल शॉप से मैंने खरीदा था, अराउंड 80 रुपीज़ का पड़ा था मुझे। उसके साथ में मैंने रोज गोल्ड कलर का भी एक फॉयल कर्टन लिया हुआ है। इनफैक्ट मैंने 2 लिए हैं। हालांकि केवल एक लेने से भी मेरा काम चल सकता था क्योंकि मैंने व्हाइट वाले कर्टन के दोनों साइड केवल हाफ हाफ ही यूज किया है इसको। पेपर टेप को ऐसे रोल रोल करके मैं फॉयल कर्टन के अपर पोर्शन में लगा रही हूँ। हमारा आज का जो फंक्शन है, जो प्रोग्राम है, वो एक्चुअली एक रेस्टोरेंट में है। तो उनका ये था कि हमारी दीवार नहीं गंदी होनी चाहिए, तो पेपर टेप को ही यहाँ पर हमने यूज किया है सारी जगहों पर। क्योंकि ना पेपर टेप से कभी भी निशान नहीं पड़ते हैं दीवार पर जब हम सारा डेकोरेशन हटाते हैं। तो पंप की हेल्प से हमने बहुत सारे बलून ब्लो कर लिए हैं। पूरे घर वालों ने मिलके, सबने मिलके ये बलून्स ब्लो किए हैं। और इस अब ना धागे की हेल्प से मैं बलून गार्लैंड बना रही हूँ। उसके लिए ऐसे 2 बलून्स का पहले एक बंच बना लेंगे, फिर इसी तरीके से 2 और बलून्स का बंच बनाएंगे और फिर ये 2 बलून्स जो हमने अलग से बनाए इनको आपस में कंबाइन कर देंगे। इस तरह से एक दूसरे के साथ लगा के रैप कर देंगे और ना अपने इस धागे में इस तरह से उसको अच्छे से रैप कर देंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से। रैप करते टाइम एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बिल्कुल दबा दबा के बलून्स को ना, मतलब हाथ से ऐसे दबा दबा के बलून्स को खूब टाइटली जो है रैप करना है। और अब मेरा बलून गार्लैंड ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है इसकी साइज के हिसाब से। हालांकि कुछ और अभी मैं कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 कलर्स लिए थे, रोज गोल्ड कलर, गोल्डन कलर और वाइट कलर। इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन से मैंने पूरा ये गार्लैंड बनाया है। डेकोरेशंस में आजकल ये तीनों ही कलर बहुत ज़्यादा इन है और किसी भी एज ग्रुप के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। हालांकि मैं तो फर्स्ट बर्थडे के लिए कर रही हूँ, उसमें भी बहुत प्यारा लग रहा है और किसी भी एज ग्रुप के लिए ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट है। और अब मेरा ये गार्लैंड बिल्कुल एक बढ़िया साइज का बन चुका है। अब इसको वॉल के साथ टिकाने के लिए, मतलब उसके साथ अटैच करने के लिए, यहाँ पे मैं कुछ एक ही साइज के कई सारे धागे ले रही हूँ और इस तरह से ना पेपर टेप को इस तरह से पहले से मैं यहाँ पे अपनी हथेली पर लगा के रख रही हूँ ताकि वहाँ पर अटैच करते टाइम मुझे बार बार छोड़ के आना ना पड़े पेपर टेप को लेने के लिए। बिल्कुल डॉक्टरों जैसा, जैसे डॉक्टर्स करते हैं ना, ऐसी बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आ रही है। तो अब इस धागे को ना इस दीवार के साथ में ऐसे अटैच कर दिया है फॉयल कर्टन के जस्ट बगल से ही। करीब 1-1 फीट की दूरी पर कई सारे ऐसे मैंने अटैच कर दिए हैं अपने धागे, पूरी अराउंड दी फॉयल कर्टन चारों तरफ। उसके नीचे नीचे साइड तो मैंने कर दिया, ऊपर मैं पहुंच नहीं रही हूँ तो मेरी सिस्टर की हेल्प लिया है। हालांकि वो मुझसे छोटी है लेकिन लंबी है मुझसे। तो ऊपर साइड में भी मैंने इसे 3-4 जगह पर अटैच कर दिया है। गोल्डन और रोज गोल्ड कलर वाले जो मैंने बलून्स लिए थे वो मैंने क्रोम बलून्स लिए थे क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा चमक होती है। और अब अपने इस गार्लैंड को मैं इस वॉल के सहारे रैप कर देती हूँ, टिका देती हूँ इसमें। तो धागे को एक साइड से निकाल के ऐसे दूसरे साइड लाए और वापस से वैसे ही वो डॉक्टर्स वाला जो टेप था उसको फिर से लगा दिया यहाँ पर ताकि वो अच्छे से टिका रहे। हालांकि अकेले भी इस सारे काम को कर सकते हैं, बट जब बलून गार्लैंड खड़ा कर रहे होते हैं दीवार के सहारे तो उस समय थोड़ा 1-2 लोगों की ज़रूरत लगती है जो उसको होल्ड करके रखें और आप उसके धागे को इस तरह से पूरा रैप करते जाएं चारों तरफ से। पहले से हमने जो धागे लगाए थे बस उसको एक साइड से निकाल के दूसरी तरफ ला के और उस पर टेप चिपका देना है ताकि वो बिल्कुल अच्छे से टिक जाए। ऊपर से थोड़ा सा ये लूज हो रहा था तो ऊपर भी ऐसे ना जो टेप था हमारा उसको रोल रोल करके ये मैंने चिपका दिया। तो ऊपर वाली सीलिंग के सहारे अच्छे से, ये देखिए कैसे बलून हमारा चिपक गया है। ऐसे ही मैंने सब तरफ चिपका दिए बहुत सारे यहाँ पर और टेप को ऐसे ही रोल रोल करके अब मैं फॉयल बलून के ऊपर चिपका रही हूँ। बैक साइड में ये मैंने 1 लेटर लिखा हुआ, मतलब 1 लिखा हुआ फॉयल बलून लिया है। इसको पाइप की हेल्प से ब्लो कर लिया है। इसको मैं कैसे ब्लो कर रही हूँ वो मैं शूट नहीं कर पाई, एक्चुअली भूल गई थी। हालांकि मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में शो किया हुआ है कि फॉयल बलून को कैसे फुलाते हैं, आप देख लीजिएगा। पाइप उसका उसके साथ में ही आता है। ओह माय गॉड, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल यार। ट्रांसपेरेंट कर्टन पर ये रोज गोल्ड कलर का बहुत ही प्यारा खिल के आ रहा है। और चूंकि प्रिंसेस का बर्थडे है हमारी आज, तो एक प्रिंसेस वाला फॉयल बलून भी हमने फुला लिया है और इसको यहाँ पर इधर लगा दिया। इसको लगाने के लिए भी वही मैंने अपना जो पेपर टेप था उसी को रोल रोल करके लगा दिया इसके साथ में। बैकड्रॉप हमारा अब ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है, बट ये मुझे थोड़ा सा साइज में छोटा लग रहा है तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी फुला ली हैं, कुछ फॉयल बलून स्टार शेप के, और ये मैंने कुछ बलून्स और ले लिए हैं। और दिस इज द फाइनल लुक। क्योंकि गलती से मेन बैकड्रॉप थोड़ा सा छोटा हो गया था तो उसको फिलर्स के तौर पे मैंने बहुत सारे छोटे छोटे बलून्स और फॉयल बलून्स इधर उधर चिपका दिए तो उनसे पूरा भरा भरा लगने लग गया अब ये।
बचे हुए कुछ बलून्स को सीलिंग पे भी चिपका दिया है। और जो हमारा केक टेबल था ना, केक टेबल के भी चारों तरफ इस तरह से बना दिए तो काफ़ी सुंदर लगने लग गया। हालांकि केक टेबल ज़्यादा सुंदर पहले नहीं लग रहा था, उसका जो क्लॉथ वगैरह था यूं ही था, तो उसको भी पूरा सजा दिया इस तरह से। फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। सो हम भी सारे मेहमान आने वाले हैं, केक कटिंग का भी टाइम हो रहा है, तो केक ओपन कर लेती हूँ। ओ माय गॉड, केक बहुत ही खूबसूरत है, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और अब आ गई हमारी प्रिंसेस भी, आज की बर्थडे गर्ल। जब तक मैं अपने इस बर्थडे गर्ल की फोटोज ले रही हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे लिख के आप उसे विश भी कर सकते हैं। सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए आइडियाज के साथ। टिल देन बाय बाय।